के हवाले से और ख़वातीन और मर्द दोनों के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन जो है घर में मौजूद मर्दों को भी बताती हैं कि जी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये स्किन केयर करनी है या स्किन रूटीन ये है। सो ये जो स्किन रूटीन है ना, इसके हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन मंसूर मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर अमरीन? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपकी कोई स्किन रूटीन है? स्किन रूटीन जो है वो बेसिक, आप अपना ओवरऑल जो केयर कर रहे होते हैं, मतलब ट्वाइस अ डे आपने फेस वॉश करना है, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जो कि बेसिक्स होते हैं, एंड एक नाइट क्रीम। अच्छा, वाटर इनटेक अच्छा रखना है, ठीक अच्छा, है, वो भी स्किन रूटीन में ही आता है, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है। अच्छा, नाइट क्रीम अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है ना कि नाइट क्रीम भी होनी चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो खोपरे का तेल भी लगा के सो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं सैलिसिलिक एसिड, तो कौन से एसिड, तो रेटिनॉल, ये सब चीज़ें भी लगाते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट नाइट रूटीन या नाइट क्रीम? अच्छा देखें, जो बहुत सारी चीज़ें अभी हम बात भी कर रहे थे कि ओवर द काउंटर मिलना शुरू हो गई हैं। आप फेसबुक खोलें, आप डिफरेंट सोशल मीडियाज खोलें, ऐड चलते हैं, एंड आपने उसमें से 4 चीज़ें परचेज कर ली, एंड देन तो हर जो स्किन केयर रूटीन होता है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता। अगर ऑयली स्किन है उसका अलग होगा, ड्राई स्किन है उसका अलग होगा, ठीक है। अब अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और वो सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हैं तो वो बेहतर नहीं करेगा, वो डैमेज करेगा। अब इसी तरह से आप मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स, हर मॉइस्चराइजर हर स्किन, जैसे हमने ड्राई स्किन की बात की कि वो सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाएंगे, इसी तरह से ऑयली स्किन वाले अगर ऐसे मॉइस्चराइजर्स लगाएंगे जो कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं तो वो उनकी स्किन के ऊपर एक्नी करा देंगे। तो अपना जो नाइट टाइम रूटीन है वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपने करना है। खोपरे का तेल भी इसी तरह से, अगर किसी की ऑयली स्किन है, ठीक है, तो वो इस तरह के इमोलियंस या इस तरह के ऑयल जो है वो ना लगाएं तो बेटर है। हाँ, जिनकी ड्राई है वो उनको फायदा हो सकता है। जो नॉर्मल टोटका है वो बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने अक्लमंदी से करना है। ये नहीं करना है कि हर कोई जो है हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए और ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दे। अक्सर हमारे पास क्या होता है, जो पेशेंट्स आते हैं वो शुरू में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो घर पर टोटके करना शुरू कर दिया। 4 लोगों ने बता दिया, अच्छा तुम ये कर लो, ये कर लो, एंड देन किसी ने कोई क्रीम बता दिया, किसी ने कोई फेस वॉश बता दिया। शुरू में जब वर्स हो जाती है कंडीशन, फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उस वक्त तक फिर आपके स्कार्स आना शुरू हो चुके होते हैं। डॉक्टर अमरीन, हमारे जो बड़े हैं घरों में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो बहुत उम्रे हो जाने के बावजूद भी उनके चेहरों पर रिंकल्स उस तरह नहीं आए, उतनी लाइंस नहीं आई, उतने रिंकल्स नहीं आए कि जिस तरह आज हमें लगता है। तो और वो लगाते भी सिर्फ मॉइस्चराइजर ही थे, ओवर द काउंटर कोई भी क्रीम ले ली, कोई भी चीज़ ले ली, वो लगाते थे। तेल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता था, ऐसी कोई नाइट डे क्रीम और ऐसी रूटीन तो थी नहीं। तो उनकी स्किन बेहतर थी है और थी हमसे, तो उसकी क्या रीज़न है? उनकी डाइट? ऑब्वियसली हमारा पूरा जो लाइफस्टाइल है ना वो इसमें आता है। अब पहले हम स्ट्रेस में इतना नहीं होते थे, अब आप देखें बच्चा स्ट्रेस में है, ठीक है। और स्ट्रेस हमारी बॉडी में ना 2 तरह के, अगर हम हार्मोन्स की बात करें, एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और एक स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। कॉर्टिसोल्स है, एड्रेनलिन है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स, और एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपके एजिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, आपके रिंकल्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन इरिटेबिलिटी की तरफ चली जाती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, रैशेस, एक्नी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्नी, अगर आप सर्च करें तो आपको सबसे पहले आएगा स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्नी। फिर स्ट्रेस में ही आप स्किन के साथ, पिंपल्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे जो डैमेजेस हो रहे होते हैं वो इसमें। फिर हमारा ओवरऑल एक फास्ट लाइफस्टाइल है, हम सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे, नाश्ता किए बगैर निकल जाएंगे, पहले ये वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है। हम सबसे जो इम्पोर्टेंट, अक्सर पेशेंट्स आ रही होती हैं और एक क्वेश्चन पूछती हूँ, नाश्ता, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जो आती हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट पूछती हूँ, नाश्ता क्या करते हो? 95% उनमें से ब्रेकफास्ट नहीं करती, या कर रही होंगी तो वो चाय एंड बिस्किट ले लिया, एंड देन इस तरह से ले लिया, पापे ले लिया चाय के साथ, ये कर लिया, वो यही वो चीज़ हो रही होती है। तो इट्स नॉट प्रॉपर। आपने, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो अपने ब्रेकफास्ट में तो बहुत जुल्म कर रहे हो। एक्चुअली इसकी रीजन ये भी है डॉक्टर अमरीन, वही बात है आपकी कि अगर जल्दी सोते और इतना टाइम होता तो सुबह भूख लगती। एग्जैक्टली अब रात को अगर 11-12 बजे खाना खाया है और फौरन सो गए हैं और सुबह 7 बजे उठे तो भूख नहीं लगती ना,
वो ऐसी ब्लोटिंग फील होती है, तो उस वक्त चाय पापे ही समझ आते हैं लोगों को। ये है, ये एक्चुअली दिस इज साइकिल जो पूरा खराब हुआ है। साइकिल आप अपना पूरा खराब कर रहे हैं ना, आप अपना जो है बॉडी का सर्काडियन रिदम जब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपनी सारी डाइट को, तो फिर एजिंग का प्रोसेस जल्दी आ रहा है। यही रीज़न है कि आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट स्किन एलर्जीज भी होना शुरू होती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी कम होना शुरू होती है तो आपकी बॉडी इन्फेक्शंस भी जल्दी पकड़ती है। ठीक है, ब्रेकफास्ट का डायरेक्ट ताल्लुक़ है इन सारी चीज़ों से, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी, आपकी इम्यूनिटी से भी, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आ गया उसमें आप ये बता भी रही थी कि प्रोटीन होना चाहिए, जैसे अंडे वगैरह, अंडे ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स आप लें, आप कबाब ले सकते हैं, अगर आपको किसी ने स्किप करना है आप दालें ले सकते हैं, जो है लोबिया ले सकते हैं। ये सारी जो प्रोटीन डाइट है वो आप अपने उसमें शामिल रखें तो बहुत हद तक हेल्प होती है। वाटर इनटेक अपना, हम लोग अक्सर होता है कि पानी, आप पेशेंट से पूछते हैं पानी कितना पी रहे हैं, नहीं हम एनफ पी रहे हैं। होता है क्या, उसमें से 7 कप जो है वो चाय के पी रहे होते हैं, 2 ग्लास पानी पी रहे होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि उससे जो है हमारा पूरा 8 ग्लास पूरे हो गए, 8 ग्लास पूरे हो गए। तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट आपने 12 ग्लास पानी जो है वो दिन का पीना है, और उसमें चाय डायूरेटिक है, वो और डिहाइड्रेशन कॉज करती है, चाय एंड कॉफी। अच्छा, ठीक है, तो वो अच्छा, वैसे भी आपको कॉफी वगैरह पीने के बाद प्यास भी महसूस होती है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपकी बॉडी से वाटर जो है वो निकाल रही है, ठीक है, यूरिन ज़्यादा बना रही है। तो आप दिन के अगर 3 ग्लास पानी पी रहे हैं और उसके बाद आप चाय ज़्यादा पी रहे हैं, तो वो एक तो पानी कम पिया, दूसरा आपने साथ में डायूरेटिक ले लिया, तो वो और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे। वैसे चाय कॉफ़ी जो दूध के साथ, चीनी के साथ लेते हैं वो तो एक अलग वो है, जो ब्लैक कॉफी लेते हैं आजकल, उसको लोग ये भी कहते हैं कि इसका फायदा भी है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, तो उसका फायदा है। जैसे आप वो ले रहे हैं वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे, तो उसका फायदा इज ओके ना। लेकिन मैं वही बात हो रही है कि किसी चीज को अपनी लिमिट से ज्यादा करना। अगर आप ब्लैक कॉफी ले रहे हैं, दिन में चलें 2 दफा ले रहे हैं, लेकिन आप वाटर इनटेक नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है, वो आपको मजीद डैमेज में डालेगा। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं और एक चीज़ बहुत ही बुरी कर रहे हैं, तो फिर वो उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं ना। तो आप भले ब्लैक कॉफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है, तो आप लें, लेकिन वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। फौजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया, क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है कि मेरी 38 ईयर्स है, तो मैं अपनी बहनों वगैरह से ना बड़ी उम्र में लगती हूँ, तो मेरे चेहरे पे यानी कि हल्की सी आंखों के नीचे यानी कि सर्कल्स है और लाइंस जो होती है वो है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं नाइट क्रीम वगैरह कोई यूज नहीं करती, लेकिन मेरी जो डाइट वगैरह वो सही है, यानी कि पानी में मैं सही पीती हूँ। उसके बावजूद मेरी जल्द है, तो कोई ऐसे सोने का रूटीन सही है आपका? जल्दी सोती है रात में? जल्द पे यूज कर सकूं। रात में जल्दी सोती हैं? जी मैं तो तकरीबन 10 बजे तक सो जाती हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं अपनी नींद पूरी ना लूं या ऐसा कोई मसला हो मेरे साथ। अच्छा, स्लीप पैटर्न के साथ साथ मोबाइल यूजेज कितना है, एक ये भी एक फैक्टर होता है कि मोबाइल यूजेज बहुत नहीं, टच मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास होता है, बकायदा वो यूज करते हैं, लेकिन मैं तो बस ये कीपैड वाला जो फोन होता है ये होता है, और ये भी मेरा साइड पर ही होता है। मेरे बच्चे ज्यादा तो स्कूल जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं मेरा मोबाइल भी साइड पर होता है। धूप में एक्सपोजर कितना है, धूप में कितना रहती हैं? सो जाते हैं। धूप में कितना रहती हैं फौजिया? धूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि अपने कमरे के लिहाज से अपने रूम्स वगैरह रह जाते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि धूप में जाए या बाहर निकले। अब तो क्या कहते हैं, मास्क वाला यूज करते हैं, यानी कि अबाया पहन के जाते, निकाब किया और चले गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑन एयर हम इस पे बात कर लेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर फौजिया आपका जवाब देते हैं और मजीद बात भी करते हैं। अगर और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और डॉक्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी डॉक्टर अमरीन ने ना एक जादुई नुस्खा भी बताया है कि क्या खाने से आप एंटी एजिंग हो सकती है। वो अभी बताएंगी, लेकिन पहले फौजिया का जवाब, उनको भी यही है कि एजिंग, चेहरे पे एज नजर आ रही है, से सबसे पहले आ रही है। तो अब
कुछ जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ का तो जेनेटिक होता है ना, कि जेनेटिक उनका मेकअप इस तरह का होता है कि हाँ उनकी एजिंग तेज़ हो रही होती है। फिर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें, जो हमने पहले बात की स्ट्रेस है, कुछ लोगों के स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि उनकी एजिंग जल्दी आना शुरू हो जाती है। फिर वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं कर रहे होते, सारा दिन का पानी का इनटेक बहुत कम होता है, उसकी वजह से एजिंग आती है। स्लीप पैटर्न्स, वैसे तो उन्होंने बताया कि जल्दी सोती हैं वो मॉइस्चराइज़र अगर प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही हैं नाइट टाइम तो फिर एजिंग होती है। सन एक्सपोजर एजिंग कराता है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और सेकेंडली आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट किस तरह की है। अगर आपके डाइट में प्रॉपर आप, अच्छा एक जो अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ ड्राई फ्रूट्स, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका एंटी एजिंग का काम करते हैं। एक्सरसाइज ये करेगी, अगर आप डेली एक्सरसाइज तो आपको पता ही है ट्रांसफॉर्म कर देती है इंसान को। ड्राई फ्रूट्स में कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो वो? हाँ, आलमंड्स हैं, बादाम लें आप, अखरोट लें, काजू लें, सारी चीज़ें। अच्छा। एक कॉम्बिनेशन आप जो है सबका बना लें। किशमिश है, बिल्कुल किशमिश है, सारी चीज़ें आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ना आपके, वो सारे आपके विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, सारी चीज़ें उसको सबको पूरा करते हैं। एंड देन उसके अंदर सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, तो वो आपकी सारी डेफिशिएंसीज ये भी आप नाश्ते में ले सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना? हाँ, कोई एक टाइम, एक तो हमारा जो एक ट्रेंड था जो 3 बड़े मील्स का, वो अब पुराना हो गया। अब हम 6 स्मॉल पोर्शंस के ऊपर हैं। लेकिन स्मॉल पोर्शंस में ये नहीं है कि आपने एक पोर्शन में समोसा खा लिया, एक पोर्शन में गुलाब जामुन खा लिए, एक पोर्शन में, तो पोर्शंस आपने बहुत हेल्दी पोर्शंस सिलेक्ट करने कि आपने ब्रेकफास्ट अपना लाइट रखा, एक स्लाइस आपने ब्रेड ले लिया या आधी रोटी ले ली, उसके साथ आपने अंडे ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक टाइम में आप, और हर खाने से पहले सैलेड ज़रूर लें। एक हाफ प्लेट आपने सैलेड ले लिया एंड देन थोड़ा आपने खाना खाया, ठीक। एक टाइम में आप फ्रूट्स ले लें, एक टाइम में आप ड्राई फ्रूट्स ले लें। तो अपने इस तरह से पोर्शंस को 6 पोर्शन करने हैं। रोटी चावल के 6 पोर्शन नहीं करने हैं। 6 टाइम रोटी चावल खा लिया, हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब ये कि आधी अभी खा ली, आधी फिर बिरयानी का एक पोर्शन, फिर बिरयानी का दूसरा। नो, नॉट लाइक दिस। ठीक है। फिर एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करें। वो बहुत आपका जो एक्सेस फैट है उसको भी डिसॉल्व करेगा, और जब आपकी मॉर्निंग अच्छी होगी ना, आपका सारा दिन अच्छा रहेगा। अपना ब्रेकफास्ट जितना हेल्दी कर सकते हैं ना, आफ्टर एक्सरसाइज एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। जब ये चीज़ करेंगे तो आपका ओवरऑल डे बहुत अच्छा होगा। एंड ओवरऑल जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, एक प्रोडक्टिव डे होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी एजिंग के ऊपर भी कि अभी तो आप खाने पे और रूटीन पे तवज्जो दें, कुछ वॉक वगैरह कर लिया करें, कुछ एक्सरसाइज कर लें। आजकल YouTube पर भी बड़ी सारी एक्सरसाइज इसके बावजूद भी नुसरत, कुछ लोगों में आई बैग्स जल्दी आ जाते हैं, वो सारी चीजें केयर कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सब कुछ। तो इनके लिए कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज आप तजवीज़ करेंगी? सिरम्स आते हैं, ठीक है, वो आप रोल ऑन्स में आते हैं। जैसे एक मैं बता दूं, आयनेक्स सिरम है, ये डर्म केयर प्राइवेट लिमिटेड का है, वो आप रात में आप लगाएं, हाफ मिनट एंटी क्लॉकवाइज, हाफ मिनट क्लॉकवाइज आप लगाएं, तो वो बहुत अच्छा रिंकल्स को ख़त्म और आने नहीं देता रिंकल्स को। इसके अलावा इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे फिलर्स होते हैं, वो हम करते हैं आई बैग्स के लिए। अच्छा। और उसी वक्त इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उसके। अच्छा। मतलब हम आपका हाफ फेस करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, एंड देन यू विल सी, आप आई बैग्स के साथ आएंगे, आप जाएंगे आई बैग्स के बगैर। बस लोग उसमें डरते ही हैं ना कि वो दोबारा कराने होते हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। नो, वो बोटॉक्स होता है एवरी 6 मंथ्स। जो फिलर्स होते हैं वो हम ईयरली रेकमेंड करते हैं, लेकिन जब हम आई बैग फिलर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास पेशेंट्स 3-3 साल तक नहीं आते, बिकॉज वो आपकी अपनी कोलेजन प्रोडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। एक तो हम आर्टिफिशियल कोलेजन तो हम डाल रहे हैं, आपकी अपनी कोलेजन को भी बूस्ट करता है वो, तो उसकी वजह से आई बैग्स मैंने नहीं देखा कि हमें साल के ऊपर रिचार्ज करना तो पड़े। आजकल वो जैसे एक शो हमने किया, उसमें भी आते हैं, हाँ ड्रिंक्स भी आते हैं, फिर आजकल कोई एक इंजेक्शन भी आ गया है जो मुख्तलिफ जगहों पर लगता है फेस में, उससे भी ये चीजें बेहतर होती हैं। बिल्कुल होता है, आईज भी बेहतर होती हैं, आईज भी बेटर होते हैं। लेकिन वो जो इंजेक्शन की आप बात करिए वो लो क्रॉस लिंक्ड फिलर्स होते हैं, ठीक है ना, या नॉन क्रॉस लिंक फिलर्स होते हैं। यहाँ पर जो हम करेंगे वो हम क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो ये होता है कि कितनी थिक कोलेजन हम डाल रहे हैं। अगर बहुत ही लिक्विड ही होगा तो ओवरऑल आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में, एक हेल्दी करने में हेल्प करेगा, लेकिन आई बैग्स को उस तरह से ख़त्म नहीं करेगा। सही। इसके लिए होता क्या है कि हमारे चीक का वॉल्यूम तेज़ी से डाउन होता है, ठीक है, फैट
खत्म होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आईज की सपोर्ट खत्म हो जाती है और बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम चीक्स में एक हल्का सा वॉल्यूम डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो चीक्स भी थोड़े हेल्दी लगना शुरू हो जाते हैं, मोटे नहीं लगते, ज्यादा भरे हुए नहीं लगते, इतना कि बिल्कुल नेचुरल जो आपका पहले टीन्स वाला लुक था वो आना शुरू हो जाता है। एंड वो आईज के स्किन को सपोर्ट करते हैं, तो आई बैग्स तेजी से खत्म हो जाते हैं। ओके 80% तो इंस्टेंट होता है उसका रिजल्ट, और फिर जो बाकी 20% होता है विद इन अ वीक और 2 वीक्स जो है वो आना शुरू होता है, बेहतर तो हो बहुत जाता है। अच्छे क्या results कॉलर आते है हैं। हमारे साथ? अच्छा जी, ये तो तमाम चीज़ें आपने बताई और बड़ी अच्छी बताई। तो ये फिलर्स और ये प्रोसीजर्स के लिए तो फिर फौजिया को आना पड़ेगा वो हाँ, उससे पहले जो केयर बताई है वो एटलीस्ट स्टार्ट कर दे। जो सीरम बताया वो अगर करना शुरू करें तो बहुत हद तक आई की स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। वो टेक्सचर इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये चीजें जो है ये आने से रोकती हैं। वंस आ गया तो फिर आपको प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए अर्ली जो मेजर्स ले लेना तो वो वर्स होने से ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन आपका, आपकी तशरीफ आबरी का, और बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग जो है काजू बादाम पिस्ते जो कुछ भी है ये सब खाएं और अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और डायनेमिक मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।